सभी को सलाम जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय। सृष्टि का प्रभु बेबीलोन की मूर्तियाँ। सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियाँ। तो आइए हम आज 45 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक 20 से लेके और 25 तक हम मनन करेंगे। 5 आयात यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसकी 20 आयत से लेके और 25 आयत तक हम मनन करेंगे। ये आपको मिलेगा बाइबल का पुराना करार पेज नंबर 866 866 नंबर पेज पे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय 20 से लेके 25 तक हम मनन करेंगे और यहाँ पर हम गहराई से जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब समौन पतरस पूरी रात भर मछलियाँ नहीं पकड़ पाया, तब सवेरे प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हे समौन, जाल को गहरे में डाल। तो समौन ने कहा कि हे प्रभु, हमने पूरी रात लगाई, हमने यहाँ पे कुछ नहीं पाया, और तू कहता है कि गहरे में डाल। तो तेरे कहने पे एक बार गहरे में डालता हूँ। और जब समौन ने जाल को गहरे में डाला तो इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी कि इतनी सारी मछलियाँ आ गई इस जाल के अंदर कि उनका जाल जो है फटने लगा। और समौन ने अपने दोस्तों से आवाज़ लगाई, मच्छुओं से आवाज़ लगाई कि आओ आओ, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, क्योंकि हमारा जाल फटे जा रहा है। तो गहराई में खुदावंद क्या मछलियाँ पकड़ने के लिए कह रहा था? नहीं, खुदा ने कहा कि अगर बाइबल के वचन गहराई से पढ़ोगे, गहराई से सुनोगे और गहराई से तुम अगर लोगों के अंदर ज्ञान को, जो पवित्र बाइबल का जो ज्ञान है वो अगर लोगों तक सुनाओगे तो लोग तुम्हारी सुनेंगे और परमेश्वर का कलाम सुनेंगे। कोई भी ऐसा जन नहीं है जो परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि आज अनेक अनेक धर्मों के अंदर क्या होता है कि उनके पास ये चीज़ जो धर्मशास्त्र है वो उनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, और हर एक मनुष्य क्या होता है, उससे वंचित रह जाता है। परमेश्वर ने भेजा है इनको पढ़ने के लिए, धर्म शास्त्रों को पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन आज अनेक अनेक धर्मों के अंदर उसको छुपा के रखा जाता है। उसको हर कोई पढ़ नहीं सकता, उसको जो है कि पढ़ के सुनाया जाता है। पढ़ के सुनाया जाने में और पढ़ने में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो जब मनुष्य क्या करेगा, एक जो पैदा हुआ है एक इंसान, वो 10 से 12 15 साल तक वो शास्त्र को पढ़ने लग जाता है, तो उस तक उसको प्रोवाइड कराना चाहिए कि उसके अंदर लिखा क्या है। क्यों हम छुपाते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, इसके हाथ धोए नहीं है, ये नहाया हुआ नहीं है, ये नहीं छू सकता, ये नहीं पढ़ सकता। तो खुदावंद कहता है कि तुम लोग बर्तन को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर में क्या है उसे देखते ही नहीं। हम बर्तन को क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से मांजते हैं, लेकिन अंदर हमारे अंदर क्या है उसका हमें किसी को पता नहीं है। तो खुदावंद ने बर्तन को ऊपर ऊपर मांजने के बारे में क्या कहा है कि आप लोग नहाते हो, धोते हो, साफ सुथरे से रहते हो, और जब आप मंदिरों में जाते हो तो क्या करते हो कि जल को चढ़ा के आ जाते हो और घंटा बजा के आ जाते हो और ऐसे हाथ जोड़ कर आ जाते हो, तो उसमें आपका कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं। अगर आपको ये चाहे किसी भी धर्म का शास्त्र हो, अगर आपको पढ़ने के लिए नहीं मिला है तो आप ज्ञान से वंचित है मेरे भाइयों और मेरी बहनों।
वजह क्या है? क्यों हमसे छुपाया जा रहा है उस चीज़ को कि हम जानना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ना नहीं दिया जा रहा है। केवल एक ही इंसान के हाथ में, एक ही मंदिर के अंदर में वो खाली होती है किताब, और वो पढ़ने के लिए किसी को अलाउड नहीं है। आज आप चर्च के अंदर जाइए, चर्च के अंदर सुविधा क्या है, फैसिलिटी क्या है कि ये धर्मशास्त्र कोई भी जाके, कोई भी जाति का जाके पढ़ सकता है और उसको मालूम हो जाता है कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमें भेजा क्यों है। और फिर हम कहते हैं कि इसने क्या कर लिया, अच्छा अच्छा धर्म परिवर्तन कर लिया, अच्छा 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 अच्छा, ये तो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बाप को छोड़ के दूसरे को बाप नहीं बनाना चाहिए। ये अनेक अनेक किस्म की बातें होती है और सुनने को मिलती है। क्या भाई साहब, धर्म छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। वो अपने सारे जो भी उसकी खुशियाँ, जो भी वो उस धर्म के अंदर, जिस धर्म के अंदर में पैदा हुआ है, जो भी वो खुशियाँ मनाता है, वो सारी की सारी दांव पर लग जाती है। आप एक चीज़ को, खाने वाली चीज़ को छोड़ के तो देखिए कितना आपको दुख तकलीफ होता है। तो धर्म की कुर्बानी देना कोई कम बात नहीं है मेरे दोस्तों। बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम का सामना करके उस जगह से जाना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो चौड़ा है, वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है और गंधक आग की तरफ जाता है, जिसमें सुकून शांति कभी नहीं मिलती और अंधेरे ही अंधेरे में चला जाता है वो मार्ग। उसमें बहुत लोग जा रहे हैं। संकड़ा है वो मार्ग जो सड़क की ओर जाता है। जो अपने को उस भीड़ से अलग करेगा वो पहुंचेगा स्वर्ग के राज्य में। तो हमें उस चौड़े मार्ग को छोड़ना है और संकड़े मार्ग की तरफ में मुड़ना है। तो आप पवित्र बाइबल को आप जब पढ़ेंगे, आज आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑडियो क्लिप जारी है। पढ़ने के लिए आपको मोबाइल ऐप के अंदर पवित्र बाइबल आप सर्च मारोगे, प्ले स्टोर में आपको खुल जाएगी, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। लेकिन लोगों के पास टाइम शेड्यूल बिजी शेड्यूल, जो भी कह दो कि सर ये करो, अरे मुझे तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो टाइम नहीं है, शेड्यूल बड़ा बिजी है, साडा शेड्यूल बड़ा बिजी है, साडा शेड्यूल बड़ा बिजी है। हम बिजी शेड्यूल के लिए नहीं आए यहाँ पर। हमारे को परमेश्वर ने भेजा क्यों है, किस काम के लिए भेजा है, वो काम कीजिए। परमेश्वर कहता है कि मैं पक्षी को भूखा नहीं रख सकता, जो ना बोता है ना काटता है, तो मनुष्य जाति बहुत अमूल्य है। हम आज गाड़ी घोड़ा बंगला बनाने में, प्लॉट लेने में अपनी जिंदगी को व्यर्थ में गंवा रहे हैं और हम अपने ऊपर में घमंड कर रहे हैं। क्या आपने उस मनुष्य के बारे में सुना जिसने अपनी छोटी भखारी थी, अनाज की छोटी भखारी थी, और उसके पास बहुत सारा अनाज हुआ? तब उसने क्या किया पता है? उसने बड़ी भखारियाँ बनाई, बड़ी गोडाउन बनाई उसने, और उसमें सारा अनाज रखा। और उस रात उसने ये सोचा कि अब मैं चैन से अनाज को खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, अब मुझे और अनाज कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये उसने अपने मन में ऐसी थॉट क्रिएट की थी, उसके मन में एक विचार आया था कि मैं अब ऐसा करूँगा, आराम से इस सृष्टि के ऊपर, इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर मैं आराम से रहूँगा, ऐश और आराम से दिन काटूँगा, जिंदगी काटूँगा। लेकिन उसी वक्त खुदा की वहाँ पर प्रेजेंटशिप उसके वहाँ पर हुई और उस दूत ने ये कहा कि हे मनुष्य, आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा। बताओ उसको क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ उससे?
कुछ लाभ नहीं हुआ। तो हमें बिल्कुल भी संसार की चीज़ों के ऊपर, इन गाड़ियों के, इन घोड़ों के ऊपर, इन बंगलों के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर हमें मन बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारे पास कुछ दिन के लिए है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, और उस एग्ज़ाम का जिस दिन हमारा पेपर पूरा हो गया, हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर अब आपको उस एग्ज़ाम के अंदर में खाली पेपर परमेश्वर को देना है, या उसमें कुछ लिख के, पढ़ के, और कुछ आप जो यहाँ पर सीखा उसको भर के देना है, वो आपकी मर्जी है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। क्या आपको अच्छा लगेगा जैसे आपको परमेश्वर ने एक कागज़ दिया और उसके ऊपर आपको नॉलेज दी कि इसके ऊपर में क्या क्या लिखना है, आप अपने दिमाग से लिखिए, क्योंकि आपको दिमाग दिया गया है, और उस दिमाग से आप इसके ऊपर में लिखिए कि आप इस संसार के अंदर करने के लिए क्या है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि हमने यहाँ पर एक प्लॉट ख़रीदा, यहाँ पर हमने एक बंगला बनाया, यहाँ पर हमने एक गाड़ी ली, यहाँ पर हमारे इतने बच्चे हैं, ये ऐसे इतने पढ़ लिए लिख लिए, अब ये भी गाड़ी ले ली, इन्होंने घोड़ा ले लिया, इन्होंने बंगला बना लिया। क्या ये हम सारे लिख के परमेश्वर को देंगे? क्या परमेश्वर हमसे खुश होएगा? नहीं होएगा। परमेश्वर ने उस आपको पता है तो जो राजा ने एक विवाह किया था, और विवाह के अंदर चुनिंदा लोगों को बुलाया था, लेकिन चुनिंदा लोग योग्य नहीं ठहरे। उन्होंने किसी ने कहा कि मैं मेरे व्यापार की ओर जा रहा हूँ, किसी ने कहा कि मैं नई नई शादी की है, मेरी दुल्हन के उधर जा रहा हूँ, किसी ने कहा कि मैं मेरे खेत में जा रहा हूँ। कोई वहाँ पर जहाँ पर जिस राजा ने बुलाया विवाह के अंदर कोई आना नहीं चाहा। उस परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के अंदर, वो स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत में बताया गया था कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। चेलों ने पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बताया था कि एक राजा ने विवाह का भोज रखा और चुनिंदा लोगों को, बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया, लेकिन चुनिंदा लोग योग्य नहीं ठहरे। वो बहाने बना के कहाँ से कहाँ चल दिए। तो वैसे नहीं होना चाहिए। और वो क्या है, वो चुनिंदा लोग नहीं आए, दूसरे लोग आए। उसमें भी एक ने क्या किया, विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। विवाह के वस्त्र क्या थे? इसके जिंदा बख्श कलाम थे विवाह के वस्त्र। जब राजा वहाँ पर टहलता हुआ अपने अतिथियों को, अपने पराहुने लोगों को देखने के लिए आया, तो वहाँ पर सामने दिख रहा था एक बिना वस्त्र पहने हुए इंसान, विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था, स्वर्ग के राज्य के वस्त्र पहने हुए नहीं था। और राजा ने बुलाया कि हे मित्र इधर आ, तूने विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो वह चुप रहा, और चुप रहा तो क्या सजाएं मिली कि इसे कोठरी में डाल दो जहाँ पर रोना और दांत पीसना हो। तो अगर हमारे अंदर में, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर अगर वचन नहीं होंगे, तो वैसे ही नजर आएंगे कि हे मित्र विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया? तब हम क्या जवाब देंगे? क्या हम कह पाएंगे कि नहीं, हमने तो वहाँ पर गाड़ी ली थी, घोड़ा लिया था, वहाँ पर हमारे बच्चे हैं, वो है, ये है? कुछ नहीं सुनने वाला है। आज भी यहाँ पर एक जनानी को देखता हूँ। आप भी पेट डॉग्स पालते हैं, अच्छी बात है, पालो, हम नहीं कहते कि नहीं पालना है, और कोई बुरा भी मेरे इस बात का मत मानना। लेकिन उस मैडम को, उस बहन को, उस आंटी को मैं देखता हूँ कि वो दिन भर अपने डॉग्स को लेके इधर उधर इधर उधर घूमती रहती है। मेरे मन में एक विचार आता है कि खुदावंद पूछेगा कि आपको किस लिए धरती के ऊपर भेजा गया था? क्या वो ये कह पाएगी कि मैं तो प्रभु परमेश्वर डॉग को खिला के आई, डॉग को पिला के आई? नहीं, हमें डॉग नहीं पालने चाहिए। डॉग्स को हमें नहीं पालने चाहिए। कहीं बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि डॉग को पालो।
तो हमें इनसे दूरी बनानी है। ये नहीं कहते कि आप डॉग्स को रोटी मत मत खिलाओ, ये मत खिलाओ, जितना हो सके उतना जायज़ होता उतना कीजिए। दिन भर उसको इधर से उधर लेके घूमना और दिन भर उसी में टाइम पास करना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के काम करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पे हम डॉग खिलाने के लिए आए। तो हमें उनसे धीरे धीरे करके, जिस किसी के भाई के भी है तो डॉग से दूरी बनाइए। तो हमें विवाह के वस्त्र पहनने, सर के राज्य के वस्त्र पहनने, और सर के राज्य के वस्त्र क्या है? ये परमेश्वर की जिंदा बख्श कला। और ये आपको कैसे मालूम होगा? जब आप इनको समझेंगे। मैं भी आपकी तरह ही था, मैं कोई ज़्यादा नॉलेज वाला नहीं था, लेकिन मैं खुदा से मांगता हूँ कि परमेश्वर मुझे सिखा इसके बारे में कि मैं कैसे समझा सकूँ। तो परमेश्वर समझाते हैं तो मैं आप तक पहुंचाता हूं। आपको कैसा लगता है, उस पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपके समझ में आता है तो। लेकिन आप इस चीज़ को धीरे धीरे और गहराई से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। और जब आप इसको खोलेंगे तो खुदा से दुआ कीजिए कि हे पिता परमेश्वर, मुझे इसके भेद समझा। चेलों को भी नहीं पता था कि ये प्रभु यीशु मसीह बातें क्या कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब चेले एकांत में उनसे पूछते थे कि इस दृष्टांत का मतलब क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह बताते थे। प्रभु यीशु मसीह क्यों चेलों से भी दृष्टांत में बात करता था कि क्या माँ मेरा दोस्त लाजर सो गया है, तो पतरस ने, समौन पतरस ने कहा कि सो गया है तो प्रभु फिर से जाग जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि मर गया, लेकिन मरने के बारे में प्रभु मसीह ने सीधा सीधी ये नहीं कहा था कि लाजर मर गया है, लेकिन वो दृष्टांत में कहते थे कि वो सो गया है। तो खुदावंद हमसे बातें करना चाहता है। हम खुदा के नज़दीक आए, खुदा से पूछें कि खुदावंद हमें समझा, हम करें क्या करें, हम किस लिए धरती के ऊपर हमें भेजा है, हमें इसकी नॉलेज हासिल करवा। तो मेरा खुदा आप ज़रूर समझाएगा। और मैंने आपसे मेरे वचन में शेयर किया है कि एक दिन मैं सो रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज चर्च में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज क्या है कि सोएंगे। तो सोएंगे तो खुदा नहीं मानता। अगर हम कहेंगे ना कि हम सोएंगे, तो सोने वाला कौन है? वो जो सोने के लिए मैंने कहा कि आज हम सोएंगे। आलसी को त्यागना है। आलसी के जो हमारे अंदर, जो हमारी भूमि के अंदर, उपजाऊ भूमि के अंदर अगर आलसी का पेड़ है तो उसे उखाड़ कर आज ही फेंक दीजिए और खुदा की तरफ भागने का प्रयास कीजिए और खुदा के वचनों के प्यासे हो जाइए। खुदा से कहिए कि तू हमें सिखाएगा, तू हमें सिखाएगा, और मेरा खुदा ज़रूर आपको सिखाएगा। जैसे मुझे सिखाया है आपको भी सिखाएगा, ये मेरा अटूट वादा है। क्योंकि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम किया। खुदा के सब हम बच्चे हैं, चाहे हम 70 साल के हैं, चाहे हम 50 साल के हैं, चाहे हम 60 साल के हैं, चाहे हम 40 साल के हैं, चाहे हम 30 साल के हैं। खुदा के लिए हम 2 years ओनली फॉर बेबी प्रजेंट। चाहे हम 50 साल के भी जा रहे हैं खुदा के घर में, तो हम खुदा के 2 साल के बच्चे हैं। अब हम कहेंगे कि हम तो बूढ़े हो गए। नहीं, बूढ़ा आपका शरीर हुआ है जो इस संसार का था। आप तो अभी भी खुदा की नज़र में आपकी आत्मा एक 2 साल का बेबी है, बेबी। तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, हम खुदा के बच्चे ही रहेंगे। उसने हमें संतान होने का नाता हमारे साथ उसने जोड़ा है, अटूट संगम उसका हमारे साथ है। तो हम अगर खुदा की संतान है तो संतान कभी भी बूढ़ी नहीं होती। उसकी बाप की नज़रों में चाहे हम 50 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, हम बच्चे ही हैं। उनकी नज़रों में कभी उसके बच्चे बूढ़े नहीं होते।
तो यहाँ पर आज चर्चा करेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 45 अध्याय 20 आयत से लेके 25 आयत तक हम मनन करते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ और एक संग मिलकर निकट आओ। इकट्ठे होकर आओ और एक संग आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। एक संग मिलकर, जाति जाति के लोगों, कोई ना हिंदू, कोई नहीं मुसलमान, कोई नहीं ईसाई, कोई नहीं सिख और कोई नहीं वाल्मीकि, सब के सब इकट्ठे होके आओ। आपको यकीन नहीं होता है तो आप पवित्र बाइबल चाहे तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में, और फिर आप चाहिए वहाँ पर सर्चिंग करिए यशायाह नबी की पुस्तक, और उसका 45 अध्याय और 20 आयत ये कहती है, आप पढ़ सकते हैं, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, बचे हुए लोगों, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करे। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में से इसकी सूचना पहले ही से दे दी। एक परमेश्वर ही है जो प्राचीन काल से इस मनुष्य जाति को बनाया, इसके अंदर में माटी के पुतले को बनाकर, अपने स्वरूप बनाकर उसके अंदर सांस फूंका और फिर उसकी फसली निकाल कर हवा को बनाया, उसके लिए एक औरत बनाई और दोनों को इकट्ठा बनाया। तो वही ये बाइबल में वही जिक्र करता है, और कहीं पर वैसे ऐसा जिक्र नहीं है कि मनुष्य को कैसे बनाया गया। किसने प्राचीन काल में से इसकी सूचना पहले ही से दी। ये परमेश्वर ही है जिसने प्राचीन काल से पहले से ये सूचना दे दी कि कैसे मैंने इंसान को बनाया। क्या मैं ही हुआ ही ने ये नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। एक परमेश्वर ने हमें रचा है, और जितने धर्मों के जो भी धर्म गुरु जो भी आए वो कह रहे हैं कि एक निराकार परमेश्वर की आराधना करो, एक निराकार परमेश्वर की आराधना करो। जितने भी आए धर्म गुरु आए, जितने भी आए, सब ने एक परमेश्वर की आराधना की और एक परमेश्वर को मानने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन हम भटके हुए हैं। हम जो हमारे साथ जो भी आए उन्हीं को हमने मानना चालू कर दिया, तो हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, प्राचीन काल में से इसकी सूचना पहले से दी। क्या मैं यहोवा ही ने नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। आओ, कह रहा है कि हे देश के दूर दूर के लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। मैं ही परमेश्वर हूँ। खुदावंद परमेश्वर ने हमसे अटूट वादा किया है। पवित्र बाइबल के अंदर 23 आयत ये कहती है, मैंने अपने ही शपथ खाई धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। वह वचन टलेगा नहीं। ये परमेश्वर के मुंह से निकला है, टलेगा नहीं टलेगा। मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। हर जाति जाति का घुटना परमेश्वर के सामने झुकेगा। और मैंने कहा था कि खुदावंद कहता है कि एक यहूदी का
और 10-10 हज़ार लोग पल्लू पकड़ लेंगे कि हमने सुना है परमेश्वर आपके साथ है, हमने सुना है परमेश्वर आपके साथ है, हमने सुना है परमेश्वर आपके साथ है, हमने सुना है परमेश्वर आपके साथ है। ऐसा कर कर के हर एक ही अवधि का 10-10 हज़ार लोग पल्लू पकड़ लेंगे और इतना विश्वास करेंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर को जानो, एकमात्र परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर हमको संसार में किस लिए भेजा है। तू हमें आदि से जानता है, तूने इस संसार के अंदर हमें भेजा, तूने हमें सही सलामत रखा। तू अब हमें रास्ता दिखा कि हम करें तो करें क्या। वो मेरा परमेश्वर आपको ज़रूर रास्ता दिखाएगा। आप मत डरिए परमेश्वर से, परमेश्वर के आप बच्चे हैं। 24 आयत ये कहती है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो उससे रूठ के बैठेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं जाने वाले, नहीं नहीं हम नहीं जाने वाले, उनको लज्जित होना पड़ेगा। 24 आयत कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय 24 आयत ये कहती है, लज्जित होना पड़ेगा। 25 में कहते हैं कि इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे और उसकी महिमा करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज टॉपिक ये था कि परमेश्वर हमें बुला रहा है, परमेश्वर हमें बुला रहा है। ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं, 4 टीडी का बाइबल जिक्र कहती है और मेरे मन में ऐसा ख्याल आया है कि वो 4 टीडी हमें दृष्टांत में समझाई गई होगी खुदा से। क्या वो 4 टिड्डियाँ 4 वायरस तो नहीं आ जाएंगे? जैसे कोविड आया, कितने लोगों को ले गया, फिर से एक वायरस और निकल गया है चीन से। क्या कहीं वो टीडी का रूप लेके फिर से हमारे लोगों को ना ले जाए? और ऐसे कहते कहते खुदावंद का कलाम कहता है कि जो उस टीडी से बच जाएगा उसको ओमेगा टीडी खा जाएगी, और जो ओमेगा टीडी से बच जाएगा और दूसरी की टीडी खा जाएगी, और दूसरी टीडी से बचेगा और चौथी टीडी खा जाएगी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर को पुकारो और परमेश्वर से कहो कि हमें संसार में किस लिए भेजा है। पिता परमेश्वर, तू बनाने वाला एक है, अनेक अनेक देवताओं ने हमें नहीं बनाया है, एक परमेश्वर ने बनाया है। तो किस लिए बनाया और किस लिए धरती के ऊपर भेजा है, हमें बता कि हम करें तो करें क्या। वो आपको हाथ पकड़ के और गड्ढे से बाहर निकालेगा। आज मैं देखता हूँ जो लोग नशे में होते हैं उनको परमेश्वर बाहर निकाल ले आता है और वह अपनी गवाहियाँ देते हैं कि हम ऐसे थे, हम इतने नशेड़ी थे, हमारा नशा परमेश्वर ने छुड़ाया, इसलिए हम परमेश्वर को पुकारते हैं। लोग जो मनुष्य, परमेश्वर कहते हैं मनुष्य से नहीं डरना है। मनुष्य के साथ आप कितने साल रह जाओगे? 10 साल रह जाओगे, 20 साल रह जाओगे, 30 साल रह जाओगे। आज हमारी 40 साल एज हो गई है, हम मनुष्य जाति के साथ कितने साल रह जाएंगे? हमारे जाति भाइयों के लोगों के साथ हम कितने साल रह जाएंगे? हम 10 साल रह जाएंगे, 20 साल रह जाएंगे, 30 साल रह जाएंगे। लेकिन युग युग तक रहने के लिए, युग युग तक रहने के लिए हमारा परमेश्वर हमसे अटूट वादा करता है कि मैं तुम्हें युग युग तक, ना तुम्हें भूख लगेगी ना तुम्हें प्यास लगेगी, और वहाँ तक युग युग तक रहने के लिए हमारे साथ अटूट वादा करता है। तो क्या हमें 10-20 साल जहाँ पे रहना है उस पे मन लगाना चाहिए, या जो हमारे को फिर मौत ही नहीं आनी, युग युग तक हम फरिश्तों के जैसे रहें, ऐसा रहना चाहिए कि हमें जन्मना चाहिए या मरना चाहिए? फिर से हमें वो कहते हैं कि हमारे हिंदू ग्रंथों में कहते हैं कि कितने करोड़ तक हमें जो जूनी है वो काटनी पड़ेगी, जानवरों की जूनी काटनी पड़ेगी और उसके बाद में फिर से इंसान का रूप मिलेगा। क्या आप ये इतनी जूनियाँ काटने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर जो युग युग तक एक ही बार में आपको
युग युग तक देने का वादा करता है, कोई जूनी को समाप्त करता है और आपके पापों के ऊपर पर्दा डालता है, क्या वो अच्छा है या हमें करोड़ बार जीना या मरना अच्छा लगता है? तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर कहता है कि युग युग तक अगर जीवित रखने का वादा करता है, वो अटल वादा करता है परमेश्वर। वो कहते हैं मेरे पास चले आओ, दूर दूर के देशों के जाति जाति के लोग मेरे पास आ जाओ। हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी। आज आपको मिला है ये यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 45 अध्याय, उसकी 20 आयत से लेके 25 आयत तक। तो आपको ये वचन हम समझाने की कोशिश की। हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन हमें खुदा ने जितना हमें हमारे अंदर खुदावंद ने नॉलेज दिया, उतना हम आपके साथ साझा किया। तो परमेश्वर कह रहा है कि आप परमेश्वर को पुकारिए। आज का टॉपिक था परमेश्वर के पास आने का। तो आप सभी परमेश्वर के पास आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आमीन।